ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, और इसका 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। श्री चैतन्य महाप्रभु 5 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। ये पूरा अध्याय जो है, इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंचतत्व का प्रणाम मंत्र, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, इसका वर्णन करने वाले हैं। तो कल हम लोग इस अध्याय का जो पहला श्लोक है, मंगलाचरण इस अध्याय का, उसके ऊपर चर्चा किए थे। कविराज गोस्वामी इस पूरे ग्रंथ को लिखने के पूर्व शुरू में मंगलाचरण किए 14 श्लोकों में, और उन 14 श्लोकों का ही वास्तव में अभी व्याख्या चल रहा है ये 7 अध्याय में। 7th चैप्टर ये आखिरी अध्याय है वो मंगलाचरण के एक्सप्लेनेशन का। और फिर उसके बाद फिर हर अध्याय में पहले एक श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। तो ये इस अध्याय का मंगलाचरण है। अगति एक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यत्यस्या प्रेम भक्ति वदान्यता। अगति का एक गतिम, जो ऐसे व्यक्ति जो मोस्ट फॉलन है कलयुग के, हमारी बात कर रहे हैं। अगति मतलब हमारी बात कर रहे हैं कि जिनका कोई गति नहीं है संसार में, कोई जो है सही डेस्टिनेशन की कोई कल्पना सोच भी नहीं सकता कि हमारा कोई सही डेस्टिनेशन हो सकता है, प्रॉपर गति नहीं है। तो उनके एकमात्र गति प्रदान करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करके, जो हीनार्थधिक साधकम, हीन अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी अधिक जो प्रदान करने वाले हैं, हु कैन रेंडर, साधकम मतलब हु कैन गिव, जो प्रदान कर सकते हैं, ग्रेटर देन दैट ऑफ इंफीरियर इंटरेस्ट। हीन मतलब इंफीरियर, उच्च निम्न श्रेणी का, और अर्थ मतलब इंटरेस्ट। तो निम्न श्रेणी के लाभ क्या है? भौतिक लाभ जो होते हैं, और यहाँ तक कि मोक्ष भी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको निम्न श्रेणी के लाभ बोले गए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी अधिक जो प्रदान कर सकते हैं, और ऐसे लोग जिनकी कोई गति नहीं है, उनकी एकमात्र गति है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि प्रेम भक्ति वदान्यता, प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक पे कल हम लोग चर्चा। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तहार चरणाश्रित से बड़ा धन्य। Let me offer glorification to the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. One who has taken shelter of his lotus feet is the most glorified person. जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। महाप्रभु क्यों बोला गया है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को? क्योंकि वो एकल ईश्वर है कृष्ण, वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, परम भगवान है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, इसलिए महाप्रभु बोला गया। प्रभु का मतलब होता है मास्टर, ईश्वर। तो नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु हैं। तो ये दो ही प्रभु हैं, दो प्रभु हैं, और उनके भी जो प्रभु हैं इसलिए महाप्रभु बोला गया। जो अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु हैं, वो महाप्रभु हैं, इसलिए महाप्रभु। और ऐसे महाप्रभु के चरण कमलों में जो आश्रय ले लेता है, तहार चरणाश्रित से बड़ा धन्य, उनके वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट, वो बहुत धन्य है। ऐसे अगति यानी द मोस्ट फॉलन पर्सन, जो बहुत ही, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, पतित है, अगर वो भी यहाँ चरण आश्रित, जिनके चरण का आश्रय ले लें,
तो वो भी धन्य हो जाते हैं, ग्लोरीफाइड हो जाते हैं। धन्य का मतलब दे ऑल्सो बिकम ग्लोरीफाइड, उनकी भी महिमा बढ़ जाती है, उनका भी मान सम्मान बढ़ जाता है, वो भी जो है सम्मानित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है बहुत अ, बड़े व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है, उसका सर्वेंट बन जाता है या उसका सेक्रेटरी बन जाता है, तो उस व्यक्ति का और ड्राइवर का, सर्वेंट का, सेक्रेटरी का भी नाम हो जाता है, भले उसका खुद का कोई खास क्वालिफिकेशन ना भी हो तो भी। प्रभु मीन्स मास्टर एंड श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, देयरफॉर ही इज कॉल्ड महाप्रभु। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही चीज वर्णन करके, एनी पर्सन हु टेक्स शेल्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट ग्लोरिफाइड बिकॉज बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु he is able to get promotion to the platform of loving service to the Lord, which is transcendental to salvation. तो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु का चरण में आश्रय प्राप्त कर लेता है तो मोस्ट ग्लोरीफाइड हो जाता है, बहुत ही धन्य हो जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से वो इस भौतिक स्तर को लांघ करके भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा के स्तर को प्राप्त कर लेता है, जो कि मुक्ति से भी परे है। मुक्ति भी जो जिसके सामने तुच्छ है, उससे भी ऊपर की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसलिए तहार चरण आश्रित से बड़ा धन्य। पूर्वे गुरु आदि छाय तत्व कैल नमस्कार, गुरु तत्व कहिया बे पांचेर विचार। In the beginning, I have discussed the truth about the spiritual master. Now I shall try to explain the पंच तत्व। पहले अध्याय में जो पहले शुरू के मंगलाचरण के श्लोक में, उसमें गुरु आदि 6 तत्वों का को नमस्कार किए थे, गुरु तत्व का व्याख्या किए थे। अब जो है ये पंच तत्व का व्याख्या करेंगे। पूर्वे गुरु आदि 6 तत्वे कैल नमस्कार, यानी पूरे 6 अध्यायों में गुरु वर्ग, फिर स्पेसिफिक रूप में गुरु के बारे में बताए, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताए, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताए, अद्वैत आचार्य के बारे में बताए और शक्ति तत्व के बारे में बताए। तो इस तरह से इन तत्वों की व्याख्या कर दिए, भक्त के तत्वों के बारे में भी व्याख्या की। अब जो है पांचेर तत्व, पंच तत्व का व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। नाउ आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन द पंच तत्व। In the first chapter of the Chaitanya Charitamrita Adi Leela, the author Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described the initiator spiritual master and the instructor spiritual master in the verse beginning with the words Vande Gurun Isha Bhaktan Isham Ishavatarakan. In that verse, there are 6 transcendental subject matters, of which the truth regarding the spiritual master has already been described. Now the author will describe the other 5 tattvas, namely Isha Tattva, his expansion tattva, his incarnation tattva, his energy tattva and his devotee tattva. तो ये जो पहला मंगलाचरण का श्लोक है, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकान, इसमें 6 तत्व की सूचना दिए थे और उसके जो गुरु तत्व है उसकी व्याख्या किए थे। अब बाकी के जो 5 तत्व हैं उसका व्याख्या इस अध्याय में किया जाएगा। पंच तत्व। पंचतत्वावतीर्णा चैतन्य संगे, पंचतत्वलय करे न संकीर्तन रंगे। These 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and thus the Lord executes his Sankirtan movement with great pleasure. तो पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे, ये 5 तत्व है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? श्री कृष्ण चैतन्य पहला तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ईश तत्व। फिर प्रभु नित्यानंदा, वो ईश के स्वरूप तत्व है। और फिर श्री अद्वैत जो है अवतार तत्व है। गदाधर शक्ति तत्व है। और फिर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये 5वां जो तत्व है वो भक्त तत्व हो गए। तो इन 5 तत्वों को साथ में लेकर के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और अपना जो मिशन है संकीर्तन मूवमेंट, उसको बड़े आनंद के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और यही श्रीमद् भागवतम में भी ये पंच तत्वों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम 11:532, there is the following statement regarding Sri Chaitanya Mahaprabhu. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः. In the age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence
will worship the Lord who is accompanied by his associates by performance of the Sankirtan Yajna। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, मेरे ख्याल से हमने इसके बाद इस श्लोक पे इतना चर्चा किया है, आप में से कई भक्तों को तो याद भी हो गया होगा। कितने भक्त हैं इस श्लोक को याद कर लिए, कंठस्थ हो गया है? हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा। जो नहीं किए हैं तो कंठस्थ कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। कम से कम ये एक श्लोक तो सबको कंठस्थ होना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भागवत सबसे अमल पुराण है, सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथ। और इसमें जो श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन, इस श्लोक में किया गया है। तो ये श्लोक याद करना चाहिए। किसी को याद नहीं है? ओहो, इस श्लोक तो कई बार हम लोग चर्चा की, एक भी भक्त याद नहीं किए। क्या बात, याद कर लीजिए, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं। हमने तो खुद इसको कभी याद नहीं किया, ऐसे रटा नहीं। केवल जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर में कई बार, सैकड़ों बार प्रभुपाद जी श्लोक को कोट करते थे, वो सुन सुन के अपने आप ही याद हो गया। और जितने भी प्रभुपाद जी के कई बुक्स में, कई तात्पर्य में, लेक्चर्स में प्रभुपाद जी इसको कोट किए, तो ये याद कर लेना चाहिए, इस श्लोक को याद कर लीजिए। ठीक है, कृष्ण वर्णम मीनिंग के साथ भी याद करना है, ताकि कोई भी पूछ सकता है ना आपको, कल को कोई पूछेगा आप चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को पालन कर रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो तुरंत आप कोट करके बता सके ना, कम से कम एक श्लोक तो बता। वैसे तो हजारों प्रमाण है, लेकिन भागवत सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, तो भागवत का ये श्लोक कोट करके फटाक से हम बोल तो सकेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ति ही सुमेधशः। तो इसके मीनिंग के साथ इसको याद कर लीजिए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, यानी भगवान का ये जो अवतार है, ये फिर से वापस से रिपीट कर देते हैं। 5वें अध्याय में करभाजन मुनि निमि महाराज को अलग अलग युगों में अवतरित होने वाले भगवान के अवतार और उनके जो फंक्शन है उसका वर्णन करते हैं। तो ये जो श्लोक है, इसमें जो है करभाजन ऋषि बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बोलते हैं कि अभी तक मैंने सतयुग, द्वापर, त्रेता युग के अवतारों का वर्णन किया उनके फंक्शन के साथ। अब आप कलाओ अपि तथा शुणु, अभी कलयुग में कौन से अवतार आते हैं, किस रूप में आते हैं और उनका क्या कार्य होता है, ये सुनो। अब तब ये श्लोक बोलते हैं कि इस युग में तुषा अकृष्णम, हाँ, श्याम वर्ण में नहीं आते भगवान, गौर वर्ण में आते हैं। अकृष्णम मतलब गौर वर्ण में आते हैं, लेकिन वो करते क्या है, कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अवतार है। और साथ में सा अंग उपांग अस्त्र अस्त्र पार्षद, इन सबको साथ में लेके आते हैं, यानी वो पंच तत्व वास्तव में उनके अंग उपांग अस्त्र और पार्षद है। पंच तत्व और हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जो है वो अस्त्र है, और उनके अंग उपांग और पार्षद कौन हुए, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर, ये जो उनके अंग उपांग और पार्षद हुए। तो इनको लेकर के भगवान आते हैं और यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जिसको बुद्धिमान लोग फिर ऐसे पंच तत्व सांगोपांगास्त्र पार्षदम समेत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो है पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। So Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by his plenary expansion Sri Nityanand Prabhu, his incarnation Sri Advaita Prabhu, his internal potential Sri Gadadhar Prabhu, and his marginal potential Sri Vas Prabhu। तो इस प्रकार से चार प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के ये चार प्रभु हमेशा साथ में रहते हैं। कौन कौन चार प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास प्रभु। ये चार प्रभु, चारों का नाम याद रखिए। तो ये चार प्रभु जो हैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के हमेशा साथ में रहते हैं, उनके एसोसिएट हैं। और महाप्रभु इन चार प्रभुओं के साथ मिलकर के संकीर्तन आंदोलन करते हैं। सो ही इज इन द मिड्स ऑफ देम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इन चारों के बीच में महाप्रभु क्या है, परम भगवान के रूप में स्थित हैं। इसलिए आप पंच तत्वों का फोटो देखते हैं ना, पंचतत्व का फोटो देखा है आप सब लोगों ने, वापस से देख लीजिए। इसमें देखेंगे तो बीच में बीच में है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये है पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ये है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, चारों हाथ जो है, चारों प्रभु जो है महाप्रभु के साथ।
तो तुषार कृष्णम सांगोपांगास्त्र, अंग, उपांग और पार्षद, ये 4 पार्षद। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु हैं, पहले पार्षद उनके हुए, अंग हुए। फिर दूसरे अंग हुए अद्वैत प्रभु। हाँ, वो भी मास्टर है इसलिए प्रभु बोला जा रहा है, मास्टर अद्वैत प्रभु। दूसरे प्रभु कौन हुए? अद्वैत प्रभु, वो भी मास्टर हैं, वो भी विष्णु तत्व हैं। देखिए कितने सुंदर ना, पंच तत्व। तो जो महाप्रभु का आश्रय लेना चाहते हैं तो ये पंच तत्वों का आश्रय लेना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी इसलिए एक लेक्चर में बोलते हैं, इस कलयुग के भगवान, तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में वर्णन करते हैं, इस कलयुग में भगवान कौन है? पंच तत्व भगवान। तो अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो ये पंच तत्वों का फोटो सामने रख करके उनके सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है, एक गिलास उनके लिए पानी रख सकता है तुलसी डाल के, दैट्स ऑल। इससे भगवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, हरि नाम उनके सामने बैठ के करें। इसलिए सबके घर में पंच तत्व का फोटो होना चाहिए। नहीं है तो ऐसे पंच तत्व टाइप करिए, फोटो निकाल लीजिए HD क्वालिटी में गूगल से, और प्रिंट करा के फोटो फ्रेम बना के बढ़िया घर में रख लीजिए। और कुछ हो ना हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राधा कृष्ण का या सीताराम, लक्ष्मी नारायण और किसी का फोटो विग्रह नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर इस कलयुग के भगवान क्योंकि गौर नेता है, पंच तत्व है, लेकिन पंच तत्व का फोटो है आपके पास, तो उनका आप डेली उनको फ्लावर अर्पण करिए, पांचों को फ्लावर अर्पण करिए, उनके सामने बैठ के हरिनाम जप करिए, दैट्स ऑल। ये कंप्लीट है अपने आप में, पूरी कृपा आप प्राप्त कर लेंगे। और इन्हीं को आप भोगा भी अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ये बहुत दयालु है, ये तुरंत स्वीकार कर लेंगे। राधा कृष्ण तो बहुत नियम चाहिए। हाँ, भगवान राधा कृष्ण को पूजा करने के बहुत सारे कठोर नियम हैं। जो है, जो पूरी तरह से जो कर्म और गुण से शुद्ध ब्राह्मण है, केवल वही योग्य होते हैं राधा कृष्ण, शालिग्राम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण का पूजा करने के लिए, है ना। हर कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन पंच तत्व इतने दयालु हैं क्योंकि कलयुग के अवतार है ना, कलयुग के भगवान है, तो इसलिए ये सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिया उन्होंने कि ब्राह्मण होगा नहीं होगा, डजेंट मैटर। आप जैसे भी हो, आपको अगर श्रद्धा है बस आप रखो, और जो है सामने बैठ के नाम जप करिए, भोग लगाइए, भगवान स्वीकार कर लेंगे और परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। तो बीच में है महाप्रभु, और बाकी उनके दो तरफ 2 प्रभु हैं और इस तरफ 2 प्रभु हैं। तो इस तरफ ये नित्यानंद प्रभु हैं, ब्लू, नीलांबर धरा, श्रीमान, नीलांबर, नीलांबर, हाँ, नीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर हैं। और ये अद्वैत प्रभु हैं, महाविष्णु के अवतार। और इधर जो है ये गदाधर पंडित हैं, शक्ति तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु के श्रीमती राधा रानी के अवतार है। और इधर श्रीवास ठाकुर हैं, नारद मुनि के अवतार, ये भक्त तत्वों को सूचित करते हैं, यानी हेड ऑफ द डिवोटीज। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हम लोग बोलते हैं ना, तो श्रीवास आदि मतलब कि हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर। सारे गौर भक्त वृंद में जितने भी गौर भक्त वृंद हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं, उसके हेड कौन है? उनके हेड है श्रीवास ठाकुर, नारद मुनि के अवतार हैं। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर भक्त तत्व हुए, गदाधर पंडित भगवान के शक्ति तत्व हुए, और नित्यानंद प्रभु उनके स्वरूप हुए, और अद्वैत प्रभु उनके अवतार हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हुए, महाप्रभु हुए। इस प्रकार से ये पंच तत्व, यही डिटेल में इस अध्याय में पूरा वर्णन किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है। ही इज इन द मिड्स ऑफ देम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। So one should know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by these other tattvas. इसलिए हमको पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा इन 4 तत्वों के साथ हमेशा रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु को इन चारों के साथ पूजा करते हैं, पंच तत्व। इसलिए हम लोग मंत्र बोलते हैं क्या? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। यही कारण है, केवल चैतन्य महाप्रभु का अकेले कोई आश्रय नहीं ले सकता है, ये 4 तत्वों को भी साथ में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले है ही नहीं। हाँ, पंच तत्वात्मकम कृष्ण में, पंच तत्वों से मिलके बने हैं चैतन्य महाप्रभु, अलग नहीं है। उनके अंग, उपांग और पार्षद हैं, अलग कैसे कर सकते हैं? सो देयरफॉर आवर obeisances to श्री चैतन्य महाप्रभु आर कंप्लीट व्हेन वी से, वही चीज प्रभुपाद जी आगे भी लिखती है कि हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम तभी कंप्लीट होगा व्हेन वी से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये बोलने से ही ये कंप्लीट होता है।
So as preachers of the Krishna consciousness movement, we first offer our obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting this Panch Tattva mantra. Then we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विच इज इनॉग्रेटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इसके जो भी मेंबर्स हैं, प्रीचर्स हैं स्पेसिफिकली, वो पहले पंच तत्व मंत्र बोलते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। वो ऑफेंसलेस फिर होता है, अदरवाइज ऑफेंस हो जाता है। There are 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, but these are not considered in the chanting of the Panchatattva mantra. Namely, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu is known as Mahavadanya Avatar, the most magnanimous incarnation, for he does not consider the offenses of the fallen souls. Thus, to derive the full benefit of the chanting of the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, learn the Panchatattva Mahamantra, and then chant the Hare Krishna Mahamantra. That will be very effective. प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हरिनाम जप का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले हमको सीखना चाहिए, ये पंचतत्व मंत्र सीखना चाहिए। पंचतत्व मंत्र सीखने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे इसमें सीखना क्या प्रभु जी? तो हम बोलते ही हैं हर माला के बीच में पंचतत्व मंत्र, लेकिन ज्यादातर भक्त लोग एक हर माला के बीच में जो पंचतत्व मंत्र बोलते हैं वो स्पीड ब्रेकर की तरह बोलते हैं कि यार ये माला कंप्लीट हो गया, ये पता कैसे चलेगा? बीच में पंचतत्व मंत्र आया तो पता चला। चलो जो भी है वो भी अच्छा ही है, लेकिन वास्तव में लर्न करना मतलब, सीखना मतलब ये है कि व्हेन वी चैंट पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, तो ये पांचों तत्वों के चरण कमलों में आश्रय लेने का भाव रहता है कि आप कृपा करिए, हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न प्रदान करिए। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, मेनी अनस्क्रूपुलस डिवोटीज मैन्युफैक्चर अ महामंत्र ऑफ देयर ओन। अब ये बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि समय हो गया, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ कवर, नहीं तो छूट जाएगा। तो अब जो पिछले पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंस इतना जोर दे के बताए ना पंचतत्व का, अब उस आगे सुनिए, क्योंकि कई ऐसे अनस्क्रूपुलस डिवोटीज होते हैं चैतन्य महाप्रभु के, कुछ जो ऐसे ढोंगी भक्त बोल सकते हैं, जो कि अपने मनमाने तरीके से कोई भी महामंत्र बना देते हैं, पंच तत्व को भूल जाते हैं। ऐसे आज भी फेमस है, आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, बंगाल में कई जगह वो लोग ये गाते हैं। समटाइम्स दे सिंग भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हाँ, तो इस प्रकार से अपने मनमाने तरीके से कुछ भी मंत्र बना देते हैं, जिसमें पंच तत्वों के प्रति पूर्ण आदर सम्मान नहीं दिया गया है, और ना ही जो है हरिनाम के प्रति पूर्ण आदर सम्मान दिया गया है, और दोनों को मिक्स करने से वास्तव में रसाभास हो जाता है, जो भगवान को जो है प्रसन्न ना करके बल्कि भगवान को क्या करता है? संतुष्ट करता है। So actually, however, one should chant the names of the full Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advait Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. And then the 16 words, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो ये प्रॉपर तरीका है। तो हमारे जो प्रमाणिक आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के जो असली फॉलोवर हैं षड गोस्वामी, फिर उनकी परंपरा में आने वाले जो प्रमाणिक आचार्य हैं, उन्होंने हमको रिकमेंड किया है कि आप पूरा पंचतत्व मंत्र बोलिए और फिर ये 16 शब्दों का पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हाँ, ये कट कॉपी पेस्ट नहीं करने का, ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम ये गाते हैं, ये जब भी करते हैं कुछ लोग, तो इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जो प्रॉपर वैष्णव, जेन्युइन वैष्णव है, वो जो षड गोस्वामी है उनके पद चिन्हों में पालन करके करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र प्रॉपर तरीके से जप करते हैं। बट दीज unscrupulous, less intelligent men confuse the entire process. Of course, since they are also devotees, they can express their feelings in that way. But the method prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu's pure devotees is to first chant the full Panchatattva mantra and then chant the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो ये है प्रॉपर तरीका। हरेर नामानुकीर्तनम, ये विधि बताई गई है भागवत में भी कि हरि नाम तो जप करना है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध वैष्णव है, प्रमाणिक आचार्य है, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए करना है, उस भाव को समझते हुए करना है। कुछ भी अपने मनमाने तरीके से मिक्सिंग करके नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं होता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
यस हरे अंकिता माता कृष्ण जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे हमारे घर में छोटे से मतलब फ्रेम में शील प्रभुपाद जी का फोटो था, वो मैंने मंदिर में रखा हुआ था एक्चुअली। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये मतलब भगवान का पिक्चर नहीं है, तो इसे मंदिर में मत रखो, दूर रखो। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि पंच तत्व जो है भगवान के स्वरूप है, तो अगर कोई घर पे ऐसे सम्मान नहीं मिलता है तो क्या हमें फिर लाना चाहिए फोटो या नहीं लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण, धन्यवाद। लेके आइए, आप फोटो तो लेके आइए। और जो आपके घर का मेन जो मंदिर है, जो बाकी सदस्य लोग उसमें किन्हीं को भी रखना चाहते हैं तो उनको रख के उनको पूजा करने दीजिए। आप अपना छोटा सा अलग बना लीजिए, मतलब अलग अलग मंदिर बनाने के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अलग से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वहां पे आप रखिए राधा कृष्ण पंच तत्व प्रभुपाद जी को। और आप करिए, उनका पूजा करिए। लोग उनको डिस्टर्ब मत करिए। उनको किसी देवी देवताओं में श्रद्धा है तो उनको अपना करने दीजिए, आप अपना करिए, लेकिन लेके आ सकते हैं। जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? मंदिर में विग्रह मतलब शंकर भगवान का विग्रह रख सकते हैं, जैसे जल दे सकते हैं शंकर भगवान का अगर विग्रह रख। ऑलरेडी है, अगर पहले से है तो उनको आप जल दीजिए, उनको हटाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अलग से लाने का आवश्यकता नहीं है। हाँ। लेकिन आप लोग कहते हैं ना प्रभु जी, जैसे वो तो परम वैष्णव है तो हम उनकी सेवा तो कर सकते हैं ना, जैसे जल दे के। परम और वैष्णव तो करोड़ों परम वैष्णव हैं, तो भगवान शिव को ही क्यों? परम वैष्णव तो कई है ना। भगवान के कितने परम वैष्णव हैं? असंख्य परम वैष्णव हैं। ब्रज की सारी गोपियां परम वैष्णव हैं, करोड़ों गोपियां हैं। सारी नहीं तो गोपियों का भी फिर। जैसे प्रभु जी हमारा अल्टर है तो हमारे मंदिर में जैसे सिर्फ मतलब सिर्फ राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और ये और नरसिंह भगवान बस यही सब विष्णु तत्व ही है बस पूरे। और प्रभात की हाँ मतलब विग्रह रखे हैं, प्रभात के भी मतलब हाँ वो एक वो रखे हाँ, फोटो तो वगैरह। बेस्ट है। तो तो जैसा प्रभु प्रभुपाद जी जी ने। जैसे हमारे घर वाले कहते हैं, जब जब आप प्रभात को रखते हो, वो भी तो वैष्णव है, तो भगवान शंकर को क्यों नहीं रख सकते? हाँ, ऐसा तो वो मतलब। मैं ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी मैं बोला, तो अगर आपके घर के बाकी सदस्यों को भगवान शिव में श्रद्धा है तो उनको करने दीजिए। उनको बोलिए ठीक है, आप अपना एक अलग से एक मंदिर बना करके वहां पे रखिए और शिव जी का भी पूजा करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका ऑल्टर आप ऐसे बना के रखिए, राधा कृष्ण गौर निताय और प्रभुपाद। ये इसका कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। प्रभुपाद जी क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किए इस्कॉन मंदिरों में विशेष रूप से? क्योंकि कुछ भक्त लोग बोले भी कि प्रभुपाद जी भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं क्या, दुर्गा माता का पूजा कर सकते हैं क्या अपने मंदिरों में रख के? वो भी तो परम वैष्णवी हैं। तो इसमें समस्या क्या होती है कि भगवान शिव को लोग जो है परम वैष्णव के रूप में नहीं देखते हैं। भगवान शिव को महादेव के रूप में देखते हैं। और महादेव का मतलब, और माता दुर्गा को परम वैष्णवी के रूप में नहीं देखते हैं। माता दुर्गा को एक देवी के रूप में देखते हैं। और ये देवी और महादेव, इन दोनों से वो भौतिक लाभ प्राप्त करने की कामना बनी रहती है। हाँ, तो भले ही आपका भी वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन हम अभी पूरी तरह से शुद्ध चेतना में नहीं है। आप चाहे तो रख के देख लीजिए। जब आप शिव जी को रखेंगी तो जैसे शिवरात्रि आएगा या ऐसा कुछ समय आएगा जिसमें बाकी लोग भौतिक लाभ के लिए शिव जी के लिए कुछ व्रत प्रार्थना करते हैं, तो आपके हृदय में वो भाव आ ही जाएगा। फिर आप भी शिव जी को परम वैष्णव के रूप में ना देख करके एक महादेव के रूप में देखेंगी और उनका पूजा उपासना करेंगी कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जो कि भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्ति मार्ग है उससे फिर डेविएशन उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए ये सब चीज हौच पौच इसको बोलते हैं सरल भाषा में। तो प्रभुपाद जी जी हमारे आचार्य इसलिए बहुत बुद्धिमान है, हौच पौच नहीं चाहते हैं। तो हम लोग शिव जी का पूरा सम्मान करते हैं, शिव जी परम वैष्णव, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऑलरेडी किसी के घर में अगर शिव जी शिवलिंग है या शिव जी का विग्रह है तो हम बोलते हैं आप उनका कंटिन्यू करिए पूजा। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार करिए, महाजन के रूप में देखिए, परम वैष्णव के रूप में देखिए, उनसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति मांगिए। और जो भी कर्मकांडीय चीजें होती हैं, शिव जी के जो भी व्रत है, तपस्या है, तो वो सब आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी की अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, मतलब गुरु या महाजन परम वैष्णव के रूप में, तो उनको आप सिंपल जल अर्पण करिए, उनके सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। इससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्राय ये होता नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमारी अभी कोमल है, हमारी श्रद्धा इतनी विकसित नहीं है। जब जब अलग अलग शिव जी के व्रत उपास तपस्या ये सब चीज आएगा ना, तो हम भी फिर उसी चीज में लग जाएंगे और वो सब लाभ प्राप्त करने के चक्कर में पड़ जाएंगे और डेविएट हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, मुझे इससे रिलेटेड छोटा सा एक प्रश्न था
हाँ कि अगर शिव जी को कोई जल चढ़ा के ये मांगता है कि मैं भगवान की भक्ति दे और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, तो ये सही है या गलत है? हरे कृष्ण। तो पहला आपने जो बोला कि भगवान की भक्ति, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कर सकते हैं। शिव जी को जल चढ़ा के भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, ये याचना, ये मांगना चाहिए और उनके सामने बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, ये परफेक्ट है। और दूसरा भी गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वही भौतिक चेतना आ जाएगी। दूसरा आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण है, वो जानते हैं कि हमको, अगर हम भगवान से मांग रहे हैं कि हमको कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहिए, तो उनको तो इतना पता है ना कि शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए इसको जो भी मदद चाहिए मुझे देना चाहिए, तो वो देंगे ना। अगर उनको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अगर उनको लगता है नहीं नहीं, इसका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ रहेगा तभी ये भक्ति कर पाएगा, तो अच्छी बात है ना, स्वास्थ्य फिर गड़बड़ ही रहना चाहिए। अच्छा क्यों करना स्वास्थ्य को? जी प्रभु। ठीक है ना, तो ये भौतिक लाभ इसलिए नहीं मांगना चाहिए, वो फिर हमारे चेतना को, मूड को, भाव को डेविएट कर देगा, हम फिर फंस जाएंगे वापस से भौतिक लाभ मांगने के चक्कर में, भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। ये थैंक यू श्यामा प्रभु, माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आप तत्व एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर देंगे क्या, जो श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त तत्व है और ये हाँ, ये और आगे आएगा इस अध्याय में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर है, महाप्रभु इसलिए बोला जा रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, उनके एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व है, उनके अंग होते हैं। नित्यानंद प्रभु स्वरूप है उनके, और अद्वैताचार्य उनके अवतार तत्व हैं, और गदाधर पंडित शक्ति तत्व हैं, श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, शक्ति तत्व हैं, और श्रीवास ठाकुर उनके भक्त तत्व हैं, नारद मुनि के अवतार हैं, तो भक्त हैं। तो श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आदि मतलब हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर, यानी सारे गौर भक्त वृंद, करोड़ों करोड़ों के जितने भी गौर संख्या में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उनके जो हेड हैं, लीडर हैं, वो श्रीवास ठाकुर।